अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो इलेक्शंस पर डाका डाला गया और धांधली के पीछे के जिम्मेदारान कौन हैं? पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को आमराना निज़ाम के तौर पर पेश कर रही है। इस पर हामिद मीर ने बड़े खतरनाक इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आ रही। मसलन बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं, और आज मुझे कुछ जो बलोच रहनुमा हैं वो बता रहे थे कि क्वेटा से या तुर्बत से इस्लामाबाद आना मुश्किल है क्योंकि रास्ते बंद हैं। और आज तो सिंध और पंजाब को जो सड़कें मिलाती हैं उबाड़ों के करीब वो भी बंद हैं क्योंकि वहाँ पे JUI वाले बैठे हैं, और हैदराबाद बाईपास पे जामशोरों के करीब जो है वो GDA वाले बैठे हुए हैं। इसी तरह आपको पता है नसीराबाद में पीपल्स पार्टी वाले RO के दफ्तर के बाहर 8 दिन से बैठे हुए हैं, और मुख्तलिफ तुर्बत गवादर हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। जो आज पीर पगारो साहब ने बात की है अपनी तकरीर में, जो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, उससे ज़्यादा खौफनाक बातें जो हैं वो बलूचिस्तान के कुछ रहनुमा कर रहे हैं। तो मैं आज क्योंकि बहुत से लोगों को मिला हूँ तो मैं तो यकीनन आपको साफ साफ बताऊं, बड़े अरसे के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो कोई मार्शल लॉ लगा दे, कोई एमरजेंसी लगा दे तो ये सूरत हाल जो है ये उनसे नहीं संभाली जाएगी, ये मज़ीद ख़राब होगी। इसलिए कि इस सूरत हाल को सिर्फ और सिर्फ एक ही इदारा जो है वो संभाल सकता है, और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है या तो बेख्तियार है या उसको सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं है कि सिर्फ आज के दिन, अभी PTI ने तो कल एहतजाज करना ना, आज जो जमातें एहतजाज कर रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, उनकी तादाद 10 के करीब बनती है, और उसमें GDA को भी आप शामिल कर लें जो बहुत सी जमातों का इत्तेहाद है। लेकिन हमें एक चीज़ पर ज़रूर गौर करना चाहिए शाहजेब साहब, और वो ये है कि आज जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है जो द इकोनॉमिस्ट ने जारी किया है, उसमें पाकिस्तान बहुत दर्जे नीचे गिर गया है। 2022 में पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें नंबर पे था, और कहा जाता था पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रजीम है। लेकिन अब जो 2023 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान 118वें नंबर पे चला गया है, यानी कि कितने दर्जे गिरा है, 105 से 118 कितने दर्जे गिर गया। और पाकिस्तान का शुमार अब अथॉरिटेरियन रजीम्स में होता है, यानी कि आमराना निज़ाम वाली रियासत। तो ये आप खुद ही सोच लें कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये नून लीग की एक इज्तिमाई ख्वाहिश है। नून लीग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनको हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। मैं उनको, मेरी अभी आज नून लीग के बहुत से लोगों से भी बात हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि इकॉनमी को बचाने के लिए हमें हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बना सकते। और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक खुल के बात नहीं कर रही, लेकिन किसी मरहले पे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी मजबूर कर दिया जाएगा कि वो भी इसी तरीके से गुफ्तगू करे जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो अगर खुल के उसने भी बात कर दी तो फिर नून लीग के लिए बड़े मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को चाहिए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के साथ एक डायलॉग करे, और इस सिलसिले में जो नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब हैं उनकी जो एक तजवीज़ है कि नून लीग को चाहिए कि PTI समेत तमाम जमातों से बात करे और डायलॉग का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है उसमें जमहूरियत बिल्कुल नहीं बची, बल्कि पाकिस्तान में आमराना निज़ाम राज है, और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई संगीन और हसास मामला है। और नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को नहीं मान रही, बल्कि उनके मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत बची ही नहीं। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में यही सोच है तो इसका मतलब ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और ना ही पाकिस्तान स्टेबल हो सकेगा। दुनिया सिर्फ जमहूरी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहती है और उन्हीं के साथ तजारत भी करना चाहती है, और जमहूरियत पर यकीन रखती है, आमराना निज़ाम के सख्त खिलाफ है। लिहाजा पाकिस्तान को जमहूरी रास्ते पर वापस लाना बहुत जरूरी है। हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शंस में जो धांधली की गई और अवाम के वोट्स पर जो डाका डाला गया, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी बहुत सी पार्टीज मिलकर एहतजाज भी कर रही हैं और सड़कें बंद करके बैठी है। हामिद मीर के मुताबिक ये सारी सूरत हाल के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस मामले की हसासियत का इदराक कर लेना
चाहिए और अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए और मुल्क के हालात मजीद बदतर हो जाए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए और फिलफोर पाकिस्तान में जमहूरी निजाम को वापस लाना चाहिए। और नाज़रीन, ये तभी मुमकिन है जब मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नताइज सामने लाए जाएंगे। अगर इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है, जैसे कि ये अफवाहें भी आ रही हैं, और मुल्क में ऐसे कुछ सूरत हाल बनती हुई नजर भी आ रही है। हामिद मीर के मुताबिक अगर मुल्क की सूरत हाल इस हद तक खराब होती है तो इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक ही इदारा है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, जितनी भी पार्टीज ने इलेक्शंस को मुस्तरद किया और उनके मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए गए, ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर बदनीयती जाहिर की है और मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को संभाले और इसकी हसासियत का इदराक करे, इससे पहले कि देर हो जाए और अफवाहें हकीकत में बदल जाएं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।